कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री गुरु चरण सरोज निजमल मुकुल सुधार वरणो रघुवर विमल जसो जो दायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरन बल बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार श्री रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। गुरुदेव के आशीर्वाद से भगवान की कृपा से माता पिता के आशीर्वाद से भक्तों की सानिध्यता में प्रत्येक गुरुवार श्री शिव महापुराण कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। भगवान की बड़ी कृपा है। हम भक्तगण आगे गुरुवार को यज्ञ के विषय में हम लोगों ने अध्ययन किया, जिसमें अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ और गुरु पूजा तथा ब्रह्म तृप्ति के विषय में हम लोगों ने श्रवण किया। आज भगवान की एक बहुत ही व्यवस्था, उच्च कोटि की व्यवस्था के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। भगवान कहते हैं, सर्वज्ञ करुणाकर महादेव जी ने सृष्टि के आदि में सभी संसार के कल्याण के लिए वारों की कल्पना की। संसार में
वैद्य सर्वज्ञ परमात्मा ने संपूर्ण औषधि स्वरूप आरोग्य देने वाले अपने वार का निर्माण किया। भगवान भोलेनाथ की विशिष्ट कृपा प्रत्येक जीव और इस सृष्टि पर रही है। भगवान निरंतर ध्यान की स्थिति में रहा करते थे और आज भी उनकी अपना प्रयास निरंतर सभी जीव आत्मा के लिए है। भगवान ध्यान में रह के अपने इस कार्य प्रणाली में सभी के लिए क्या क्या चीज अच्छा है और क्या क्या चीज मनुष्य के लिए लाभकारी है, जिससे सृष्टि की व्यवस्था चल सके। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, करुणाकर महादेव जी की एक अपनी सोचने का एक अलग तरीका है। इंसान इस माया जगत में अपने अपने हिसाब से अपने परिवार के लिए, समाज के लिए सोच रहा है, लेकिन भगवान भोलेनाथ पूरी ब्रह्मांड की व्यवस्था के लिए सोच रहे हैं। इस ब्रह्मांड की व्यवस्था को चलाने के लिए ही भगवान ने अलग अलग दिनों की व्यवस्था। सबसे पहले भगवान ने बताया कि वैद्य सर्वज्ञ परमात्मा ने संपूर्ण औषधियों के औषधि स्वरूप आरोग्य देने वाले अपने आदित्यवार का निर्माण किया। आदित्यवार का मतलब होता है रविवार का निर्माण। औषधि शब्द का यहां उपयोग किया गया है रविवार के दिन। इसमें दो चीजों पर विशेष बल। सबसे पहले तो हमें यह जानना चाहिए कि रविवार का महत्व क्या है। रविवार भगवान सूर्य का दिन माना गया है। सूर्य की व्यवस्था से पूरी सृष्टि चलती है। सबसे पहला निर्माण रविवार को हुआ। भगवान ने पहले सूर्य को स्नान किया। और आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि रविवार को आप प्राकृतिक के माध्यम से समझेंगे तो सूर्य के कारण रविवार सबसे मजबूत दिन है और सूर्य में सभी तरह के औषधि गुण व्याप्त हैं जो आपके शरीर को मजबूती प्रदान करता है, आपके शरीर के अंदर के रोग को हरने की क्षमता रखता है। पहला चीज सूर्य से हो गया। अब दूसरी चीज रविवार का अगर आप अपने परिवार में देखेंगे तो सूर्य जो है वह ग्रह अपने पिताजी को ही के द्वारा पिता को सूर्य ग्रह से नवाजा गया है और पिता की सर्वश्रेष्ठ प्राथमिकता परिवार में होती है। अगर आप रविवार के दिन अपने पिताजी का पूर्ण रूप से देखिए, सबसे मुख्य बात है
कि आप अपने परिवार में अपने पिताजी के प्रति कितना समर्पित हैं। आपका समर्पण ही भगवान के प्रति निष्ठा है। आपका अपने पिता के प्रति समर्पण ही भगवान के प्रति निष्ठा है। कैसे? मैं पहले भी निवेदन किया हूं कि अगर आपको अगर भगवान के मंजिल तक पहुंचना है तो आपको पहले अपने माता पिता की सेवा करनी पड़ेगी। भगवान का द्वार वहीं से खुलता है, वह साक्षात भगवान है। पूर्ण रूप से अपने बाबूजी का, अपने पिताजी का निरंतर ख्याल रखें। आपका सूर्य हमेशा मजबूत रहेगा। आगे इसके उपरांत संपत्ति कारक अपनी माया का वार सोमवार को निर्मित किया। सोमवार भगवान शंकर का दिन है, लेकिन भगवान ने पहले सूर्य को स्थान दिया, उसके बाद सोमवार का निर्माण किया। सोम मतलब शीतल भी होता है। सोमवार में चंद्र ग्रह चंद्रमा की प्राथमिकता होती है। इसमें भी भगवान ने बहुत ही मजबूती से बताया कि चंद्र आपकी मां है। चंद्र ग्रह मां को प्रभावित करता है। माता की सेवा करने से चंद्र ग्रह मजबूत होता है। पारिवारिक स्थिति, अब आइए इसको मैं प्राकृतिक स्थिति बताता हूं। आपके मन में किसी तरह की घबराहट हो, बेचैनी हो, उलझन हो, समस्या हो, तो चंद्रमा का ध्यान करना चाहिए और रात्रि के समय खुले आसमान की तरफ चंद्रमा को देखना चाहिए। इससे शीतलता प्राप्त होता है। और भगवान ने सोमवार के दिन ही क्यों अपने लिए विशेष बताया? आपका मन जितना शीतल होगा, जितना निर्मल होगा, जितना सरल होगा, भगवान शंकर की कृपा उतना ज्यादा आपको प्राप्त होगा। भगवान शंकर सरल देव है, भोलेनाथ है ना। कल हमारे सनातन में बहुत ही विशेष पर्व जितिया का माताओं ने व्रत किया। माताएं अपने बच्चे के लिए निर्जला व्रत रखती। आप गंभीरता से जब आप इसे देखेंगे, यह सारी व्यवस्था, सारी पूजन की प्रणाली अपने परिवार को मजबूत करने के लिए बनाया गया। मैं बहुत ही गंभीरता से देखता हूं, मेरी मां जिनका उम्र 70 साल के करीब है और इससे भी उम्रदराज माताएं अपने बच्चे के लिए यह व्रत रखा करती हैं। यह उनका आत्मिक प्रेम है
ममता का एक सागर है माँ। उस ममता के साथ साथ अपने बच्चों के लिए, हमारे बच्चे स्वस्थ हों, दीर्घायु हों, अच्छे हों, परिवार के कल्याण के लिए काम करें, समाज के कल्याण के लिए काम करें। अपने माता का एक स्वरूप है, माँ केवल अपने लिए नहीं सोचती है, वह निरंतर अपने परिवार के लिए सोचती है, अपने घर द्वार, रिश्तेदार, समाज, देश की व्यवस्था के लिए माँ सोचती है। आखिर में जरा हम लोगों को भी यह सोचना चाहिए कि यह जो पर्व त्योहार मनाए जाते हैं, यह कालखंड से यह पर्व समाज में मन रहे हैं, फिर भी हम बच्चों में सुधार क्यों नहीं हो पा रहा? हमारे अंदर बदलाव क्यों नहीं आ पा रहा है? सबके घर में सबकी माँ व्रत करती हैं, फिर भी लोगों के अंदर बदलाव क्यों नहीं आ रहा है? माँ अच्छा कर रही है, लेकिन बच्चा अपने माँ के लिए अच्छा नहीं सोच पा रहा है। जिस दिन, ऐसी बात नहीं है कि सभी लोगों पर यह लागू होता है, लेकिन कहीं ना कहीं से माँ आज के इस समय में प्रभावित है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यहाँ उपस्थित सभी भक्तगण और सोशल मीडिया के माध्यम से भी देख रहे हैं हमारे सभी भक्तगण, आप निरंतर अपने माता पिता का ध्यान रखें और श्री शिव महापुराण कथा के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप मंदिर जाएं या न जाएं, लेकिन अपने माता पिता के चरणों का दर्शन करके जरूर करते। भगवान शंकर ने दो चीज का प्रारंभ किया, रविवार और सोमवार। रविवार का दिन पिता को दिया और सोमवार का दिन मां को दिया। भगवान भोलेनाथ सभी जीव के लिए, जिसके अंदर नेचर से जुड़ने की व्यवस्था है, सारे जीव प्रणाली किसी न किसी रूप से प्राकृतिक से जुड़े हुए हैं। भगवान की कृपा ही उनको चला रही है, वो मनुष्य हो, जानवर हो, पक्षी हो, चींटी हो, सभी भगवान से जुड़े हुए हैं। अपने कर्म के हिसाब से वो अलग अलग योनि में पैदा हुए हैं, लेकिन भगवान शंकर ने सभी लोगों के जन्म की विधि को बड़ी ही व्यवस्थित तरीके से बनाया। उसमें प्रत्येक माँ को ऐसा नहीं कि केवल मनुष्य ही अपनी माँ से प्रेम करते हैं, पंछी भी अपने माँ से प्रेम करते हैं, बछड़े गैया भी, बछड़े भी गौ माता से प्रेम करते हैं, बकरी कुत्ते सभी अपने माता से प्रेम करते हैं। हमें थोड़ा बदलना पड़ेगा, अपने परिवार के प्रति थोड़ी जिम्मेवार बनना पड़ेगा। यह जिम्मेवारी आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपके अंदर अगर यह जिम्मेवारी प्रचुर मात्रा में उत्पन्न है, तो मैं इस चीज का विश्वास दिलाता हूं कि आप भी जब बूढ़े होंगे तो आपका भी बच्चा आपका ध्यान रखेगा।
परिवार में वह उस चीज को देखेगा कि हमारे भी माता पिता हमारे दादा दादी का ख्याल रखा करते थे। आज मेरी यह जिम्मेदारी होती है कि मैं अपने माता पिता का ध्यान रखूं। गुरुदेव यहां तक बताते हैं कि आप मैंने आपसे निवेदन किया कि आप घर से निकलें तो अपने माता पिता का पैर जरूर छुएं, लेकिन एक चीज आप हमेशा ध्यान में रखें। मैं आपसे निरंतर इस चीज पर प्रयास करूंगा। सारे काम आपके अच्छे हैं, सारे धन दौलत अच्छे हैं, सारी पढ़ाई अच्छी है, अगर आपका अपने माँ बाप से लगाव अच्छा नहीं है तो सारा चीज बेकार है, सारा चीज बेकार है। इसलिए आपको निरंतर इसमें प्रयास करते रहना चाहिए। और मैं एक चीज अभी मेरे मन में आया, मैं आपसे बताऊंगा, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। कोशिश हर समय यह रहे वो अपने माता पिता हों या समाज में किसी के भी वो माता पिता हों, सबका सम्मान करें, सबको आता है। श्री शिव महापुराण कथा यहीं से प्रारंभ होती है। भगवान की कथा का उद्देश्य यही है कि समाज में प्रेम की भावना आए, समाज में भक्ति आए। प्रेम पहले आएगा, जब प्रेम पहले आएगा तब स्वतः भक्ति पैदा होगी, और भक्ति जब पैदा होगी तो भगवान स्वतः वहां पहुंचेंगे। भगवान स्वतः आगे भगवान ने कुमार कार्तिकेय का जन्म होने के कारण मंगलवार का निर्माण किया। अब देखिए, मंगल ग्रह दो चीजों को प्रभावित करते हैं। मैं दोनों चीज साथ साथ लेके चल रहा हूं। पहली चीज है मंगल में कि आप इस धरती से जुड़े रहें। अगर आपका मंगल मजबूत करना है तो आपको धरती मां के तरफ ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इस धरती ने हम बच्चों के लिए, इस जीव जगत के लिए बहुत सारी चीजों की व्यवस्था किया है। आप देखेंगे इस जीव प्रणाली के लिए अन्न की व्यवस्था इस धरती से होती है, जल की व्यवस्था इस धरती से होती है, वस्त्र की व्यवस्था इस धरती के ही माध्यम से होती है। और मनुष्य को मिट जाने के बाद भी इस धरती पे ही विलीन होना पड़ता है। बहुत सुंदर। गुरुदेव यहां तक बताते हैं कि आप जहां खड़े हैं, जिस स्थान पे आप खड़े हैं, वह हजारों हजार साल पहले कितने लोगों का भस्म और राख पड़ा होगा। आप उस मिट्टी पे खड़े, आप इतने अहंकारी हैं, इतने घमंड से चूर हैं। हजारों हजार लोग इस धरती पे राख बन के समा गए। जिसपे यह मनुष्य खड़ा है, यह भगवान की कृपा है। इसलिए भक्ति और प्रेम के माध्यम से आपको अपने अंदर के अहंकार को खत्म करना होगा, आपको निर्मल बनना पड़ेगा। भगवान ने आलस्य तथा पाप के नाश के लिए जो वार का निर्माण किया, जिसे रक्षा करने वाले परमात्मा विष्णु का दिन कहा जाता है। पुस्तक
ग्रंथ के माध्यम से यह समझ में आ रहा है, बुधवार का दिन भगवान विष्णु का दिन है, जो लोक कल्याण करने वाले हैं। भगवान विष्णु को पालनहार कहा गया है। भगवान विष्णु को सृष्टि की सारी व्यवस्थाएं के लिए, मनुष्य जगत के लिए भगवान विष्णु को पालनहार कहा गया है। आगे पुष्टि तथा रक्षा के लिए जिस वार का निर्माण किया गया, जो आयुष्मानों को आयु देने वाला है, उसे बृहस्पति वार का निर्माण किया गया। त्रैलोक की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा के दिन को शुक्रवार कहते हैं। तदंतर सारे संसार के आयु के लिए परमात्मा ने पुनः वार शनिवार का निर्माण किया। सृष्टिकर्ता प्रभु ने सर्वप्रथम त्रिलोकी के बुद्धि में निर्मित पुण्य पाप की कल्पना हुई। भगवान के बुद्धि में पुण्य पाप, ध्यान के माध्यम से भगवान ने कई विचारों पर अपना ध्यान लगाया। इस माया जगत में पुण्य पाप होगा, और मैं पाप पे आपको बताना चाहूंगा, आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आपके कर्म अगर आपको लज्जा प्रदान करे, आपके दिल को ठेस पहुंचाए, आपके आंखों को दर्द दे, वही पाप है। वैसा कर्म जो स्वयं के आत्मा को प्रभावित करे, वही पाप है। और पुण्य क्या है? आपके किए हुए कर्म से आत्मा को आनंद प्राप्त हो, वही पुण्य है। जब आप अपने मां बाप की सेवा करेंगे तो आपके आत्मबल में मजबूती मिलेगी और आत्मा को आनंद प्राप्त होगा, वह पुण्य हो जाएगा। वहीं आप किसी कारणवश आपके बोली से, आपके हाथ से, आपके आंख से अगर कुछ गलती होती है और भगवान के द्वारा बनाई हुई इस व्यवस्था में किसी को तकलीफ पहुंचता है, ये पाप होगा। और पाप और पुण्य के श्रेणी में आज मैं एक चीज निवेदन करके आज की इस कथा को विश्राम करूंगा। लोग बताते हैं, गुरु लोग कहते हैं कि मैं बहुत पुण्य किया हूं, फिर भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा। इसका कारण क्या होगा? तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप किसी भी पुण्य को करते हैं, जब आप उसे समाज में प्रकाशित करते हैं, वह पुण्य का प्रभाव कम हो जाता है। पाप की लकीर आपकी जितनी है, आपके द्वारा महसूस हो रहा हो कि हमारा पाप, हमसे ये गलतियां अपने जीवन में हुई हैं, तो आपको अपने पुण्य के कर्म को शांति प्रिय तरीके से बढ़ाना पड़ेगा और पुण्य करके उसे छिपाना पड़ेगा। उसे समाज में अगर आप कहते चलेंगे तो उसे पुण्य का प्रभाव कम होगा। आज हम लोग यही कथा को विश्राम करते हैं और अगले गुरुवार को पुनः हम लोग भगवान का कीर्तन और कथा को स्मरण करेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा सततम हृदयारविंदे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। बोलिए राधा रानी सरकार की जय, महाकाल सरकार की जय, आज के आनंद की जय, परम पिता परमेश्वर महादेव सरकार की जय। हर 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 महादेव। और 3 बार ओम करेंगे उसके बाद